हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। तो थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं पिछले लेक्चर के बारे में। मैंने आपको पहले पढ़ाया था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होता है। मैंने वो आपको बताया था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम किसके लिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर जो हम बुक कीपिंग करते हैं उसी के से हम क्या निकालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है? सर हमारा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, पहला। दूसरा सर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तीसरा सर हमारा कैश फ्लो कितना हुआ है, इसके बारे में होती है। अब अगला टॉपिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं। अब सर ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? बेटा देखो, क्वालिटेटिव मैंने आपको बताया था क्या होता है। क्वालिटेटिव बताया था कि हम किसी की क्वालिटी बताते हैं। जैसे आपकी हाइट बहुत लंबी है तो ये क्वालिटी है ना आपकी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, ये आपकी क्वालिटी है। ऐसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की भी क्वालिटी होती है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या होती है बच्चों। पहली क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी, तीसरी क्वालिटी, चौथी क्वालिटी, चार क्वालिटी होती हैं। पहली क्वालिटी है रिलायबिलिटी, दूसरी है रेलिवेंस, तीसरी है अंडरस्टैंडेबिलिटी और चौथी है कंपेरेबिलिटी। अब सर ये होती क्या है बेटा? बहुत ही आसान शब्दों में समझिएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप सभी फैमिलियर हो इन सब वर्ड इन सभी वर्ड्स से। तो सर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है सर, ये बताइए। अच्छा बेटा आप ये बताओ मुझे कि हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें पता लगाते थे। सर प्रॉफिट लॉस के बारे में, सर फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, सर कैश फ्लो के बारे में। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीज़ें जो आप तीनों चीज़ें निकालते हो, वो तीनों चीज़ों के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है कि वो कैसी होनी चाहिए। मतलब कि आप प्रॉफिट लॉस निकाले तो वो कैसा होना चाहिए, आप फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा रहे हो तो वो कैसी होनी चाहिए, आप कैश फ्लो के बारे में पता लगा रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए। तो वो कैसा होना चाहिए वही किसमें बताते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि उसकी खासियत। आगे बात समझ में? तो पहली है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी बात छोड़िए, पहले आप ये बताइए, रिलायबल आपने वर्ड सुना है? रिलायबल मतलब भरोसेमंद। रिलायबल मतलब होता है भरोसा, रिलायबल। ठीक है, ऐसे ही रिलायबिलिटी होती है। और रिलायबिलिटी का इसका मतलब क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। कि जो आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो मस्ट कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, जिस पर भरोसा किया जा सके। ये आपने प्रॉफिट लॉस लॉस निकाले, आपने प्रॉफिट लॉस निकाला, पता चला आपने गलत हो, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यार ये गलत निकाला है आपने, तो वो उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन निकाली हमने, उसमें देखा कि अरे यार ये तो बहुत पैसे वाला है और ये ऐसा दिख रहा है, इस पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी वेल्थ बहुत है, पर देखा हकीकत में आपको देख के अरे यार ये शायद लगता है झूठ बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें रिलायबल होनी चाहिए, वो भरोसेमंद होनी चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए किसके अंदर? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। ठीक है, अब सर रेलिवेंस क्या होता है? बेटा रेलिवेंस का मतलब क्या है? अच्छा, मैं रेलिवेंस का मतलब आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। रेलिवेंस का मतलब होता है रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब कि जो महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा दूंगा आपको मैं। अच्छा, मैंने आपसे पूछा बेटा आपका नाम क्या है, आपने बताया सर मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ सर, मैं रास्ते से जा रहा था तो ऐसे करके मेरे पापा आए, पापा आने के बाद सर उन्होंने बोला कि मेरा नाम श्याम है। आपने इतनी बड़ी बात इतनी घुमा फिरा के बताई, जो रेलिवेंट चीज़ आपको बतानी थी वो आपने बताई नहीं। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि क्या पूछा कि आपका नाम क्या है, और आप बता रहे हो कि सर मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है और इन्होंने मेरा नाम ये रखा। तो ये क्या है? आप सीधे भी तो बता सकते हैं सर मेरा नाम ये है। आप किसी भी चीज़ को फालतू, जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, एग्जांपल लेता हूँ, कंप्यूटर तो आपने आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर, आपने बोला सर कंप्यूटर वही होता है जो टेबल पर रखा होता है और सर उसमें टाइपिंग करते हैं। ये क्या है ना, आप फालतू की बातें बोलने लग गए हो। जो चीज़ मेन है वो बताइए, मेन चीज़ बताइए, फालतू चीज़ नहीं बताइए। मैंने आपसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो आप बोलने लगे सर आप घर का क्या करोगे, ये वो। आपको मतलब डायरेक्ट बात करनी है जो रेलिवेंट है। मतलब आप प्रॉफिट लॉस है, ऐसा नहीं कि आपने प्रॉफिट लॉस निकाला, परचेज और सेल्स वगैरह निकाल निकाल के प्रॉफिट लॉस निकाला आपने उसमें क्या दिया हुआ है कि सर ये देखिए प्रॉफिट लॉस ऐसे ऐसे निकला, पहले वहाँ गया था मैं दुकान पे, दुकान से मैंने 10 रुपये का सामान खरीदा। ये बताइए, सीधी सी लिख दी 10 रुपये का सामान खरीदा और 20 रुपये का बेच दिया, बस। ये रेलिवेंट चीज़ है। तो रेलिवेंस का मतलब यही होता है। रेलिवेंस मतलब कि आपको वही चीज़ रेलिवेंट है, वही चीज़ बतानी है। मतलब कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट, मस्ट बी रेलिवेंट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट मतलब कि एकदम सटीक होनी चाहिए, फालतू इधर उधर नहीं। और टू द यूजर्स, यूजर्स के लिए
भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन यूज़ करता है? यूजर्स ही करते हैं जिनको जरूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, और उनको आप सीधी बात सीधे तरीके से नहीं बताओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप उल्टे से घुमा फिरा रहे हो। तो रेलिवेंट चीज़ें बताइए कि सर ये ऐसा ऐसा है ऐसे है, तो वही चीज़ बताओगे तो उसको वो समझ में भी आएगी। किसके? यूजर्स के। जो उनको हेल्प क्या करेगा, यूजर्स को समझ में अगर वो आई तो वो उससे क्या ले पाएंगे? डिसीजंस ले पाएंगे। उससे क्या ले पाएंगे? वो डिसीजंस ले पाएंगे। क्यों ले पाएंगे डिसीजंस? क्योंकि हमने उनको सिर्फ रेलिवेंस चीज़ें बताई, फालतू की चीज़ें कुछ नहीं बताई हमने उन्हें। अच्छा बच्चों, अब बात आती है तीसरे की, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? अंडरस्टैंड आप जानते हो, अंडरस्टैंड मतलब समझ, और अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, ठीक है। और टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वही चीज़ कि इसको कैसे समझना चाहिए हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। तो इट मीन्स, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपने प्रॉफिट लॉस बनाया, आपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बनाया, आपने कैश फ्लो के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें आप कहाँ बनाते हो? बुक कीपिंग के अंदर। पहले आप बुक कीपिंग करते हो, देन उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हो। तो जो आप बना रहे हो ना, वो सामने वाले पर्सन को समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड हो, खिचड़ी ना पक रही हो बिल्कुल भी, उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए कि ये चीज़ ऐसी हुई है, ये ऐसी चीज़ हुई है, तो उसको उस चीज़ की जानकारी होता है कि उसको पढ़ सके ढंग से। वही बात लिखी हुई है कि इट मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो मस्ट बी प्रेजेंटेड। कैसी प्रेजेंट होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? सच मैनर, इस तरीके से कि यूजर्स उसको एबल टू अंडरस्टैंड, उसको यूजर्स समझ सकें। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत ईजी सब। अब बात आता है कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंपेरेबिलिटी का मतलब बेटा क्या होता है? कंपेयर समझिए आप इसमें। कंपेयर का मतलब क्या है कि मैंने, एक राम है एक श्याम है, तो राम और श्याम को आपस में कंपेयर करिए। राम अच्छा लड़का है, राम थोड़ा कम अच्छा लड़का है। राम पढ़ने में होशियार है, श्याम थोड़ा कम पढ़ने में होशियार है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी कंपेयर करी जाती है। बेटा देखो एक बात बताता हूँ आपको, आप प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, तो आप प्रॉफिट लॉस को कैसे कंपेयर करोगे? सर बताइए कैसे कंपेयर करेंगे? उसको क्या कंपेयर करते हैं? बेटा देखो, आपने इस साल का कंपेयर, आपने अपनी एक महीने का, एक मंथ का आपने क्या निकाला? प्रॉफिट लॉस निकाला। सपोज करो जनवरी का निकाला, ठीक है। तो आप उसको जनवरी वाले को किससे कंपेयर करोगे? दिसंबर वाले से, कि मेरा दिसंबर में कितना प्रॉफिट लॉस आया था और अब कितना आया है। क्यों कंपेयर करोगे? कि क्या मेरा दिसंबर से अब जनवरी में ज़्यादा आया है कम आया है? तो ये चीज़ आप कंपेयर करोगे। कंपेयर क्यों करते हैं हम? ताकि हम पता लगा सकें कि हम पिछले के मुकाबले हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो कंपेयर करी जाती हैं चीज़ें। तो ये कंपेयरबिलिटी का मतलब ये है कि इट मीन्स दैट द यूजर्स शुड बी एबल टू कंपेयर। आपको ऐसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम आसानी से कंपेयर कर सकें। जैसे कि आपने प्रॉफिट लॉस निकाला, आपने देखी मेरी बात को, आपने प्रॉफिट लॉस निकाला जनवरी का, नहीं आपका पहले प्रॉफिट लॉस जनवरी में था, प्रॉफिट और लॉस था आपका जनवरी में 300 रुपये सपोज करो, ठीक है। अब आपने जब फरवरी में निकाला दोबारा, तो आपका प्रॉफिट लॉस कितना आया बच्चों? 500 रुपये। तो आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि जनवरी के में और फरवरी के में आप कंपेयर करिए तो कितना, आप बोलोगे सर 200 रुपये ज़्यादा आया है। तो ये आपने कंपेयर किया ना। कैसे कंपेयर कर पाए इस चीज़ को आप? कि आपने उस चीज़ को ढंग से प्रेजेंट किया, इस वजह से। तो ये सारी की सारी चीज़ें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जरूरी हैं। आपसे पूछे सर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो आप लिख देना कि सर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें होंगी तो एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बन के तैयार होगी, जिससे हम लोग पता लगा सकेंगे कि हमारी फर्म के अंदर कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, हम किस पोजीशन पर खड़े हुए हैं अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ से कितना पैसा जा रहा है, कितना नहीं जा रहा। तो वो सारी चीज़ें समझ के साथ होनी चाहिए बच्चों। अच्छा, अब ये कंपेरेबिलिटी जो होती है ना, वो 2 टाइप की होती है। देखो बच्चों, हम ना चीज़ों को 2 तरीके से कंपेयर करते हैं। मेरी बात समझिए। आपके घर में आपने देखा होगा, आप अपने भाई से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि मैं अपने भाई से पढ़ने में कितना होशियार हूँ और कितना कम होशियार हूँ, कि मैं अपने भाई से इतना नंबर ज़्यादा लाता हूँ। या आप कंपेयर कर रहे हो अपने घर के अंदर, और एक कंपेयर करते हो आप पड़ोसी से बाहर, कि मैं अपने पड़ोसी से इतना होशियार हूँ इतना नहीं। तो इन्हीं 2 चीज़ों में ऐसे ही कंपेरेबिलिटी 2 टाइप की होती है। 2 टाइप कौन से होते हैं बेटा? पहला टाइप होता है आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। अच्छा सर, ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? इंट्रा और इंटर। अच्छा ये बताइए, आपने इंटर कंपटीशन सुना है? इंटर कंपटीशन स्कूल्स में होते थे कि एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल से बच्चों से कंपटीशन कर रहे हैं। ऐसे ही इसके अंदर होता है कि एक कंपनी अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखती है दूसरी कंपनी से मिलाकर, कि हमारी कंपनी इससे कितना बेहतर चल रही है और कितनी बेहतर नहीं चल रही। तो ये किस चीज़ में होता है?
किस चीज़ में होता है ये किस चीज़ में होता है बताइए मेरे को। ये होता है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अगर मेरी बात समझ में। अब इंटर और इंट्रा का मतलब क्या बच्चों, मैंने आपको बताया कि इंटर में आप क्या करते हो, दूसरी कंपनी से अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को आप कंपेयर करते हो कि मेरी कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है और दूसरे की क्या है क्या नहीं है, कि मेरी कंपनी उससे कितनी बेहतर है कितनी नहीं है। तो दो टाइप की कंपैरिजन होते हैं। पहला तो आप दूसरी अपनी फर्म को, अपनी बिजनेस को आप दूसरे के बिजनेस से कंपेयर करते हो, और एक होता है इंट्रा फर्म। असल इंट्रा फर्म क्या होता है, इंट्रा फर्म मतलब बेटा ये है कि आपने अपने ही कंपनी के अंदर आप उस चीज़ को कंपेयर कर रहे हो अपने ही बिजनेस के अंदर। कैसे कि आपके पिछले साल आपके बिजनेस ने कमाया था, सपोज करो 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, और इस बार कमाया है आपने 5,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप पिछले साल से इस साल कितना पीछे रह गए, 5,000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए आप पीछे रह गए। मेरी बात समझिए, मतलब आप देखते हो कि मैं पिछले साल से इस साल में कितना ग्रो किया हूँ और कितना मेरा कम प्रॉफिट हुआ है या कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो जब आप अपने ही प्रॉफिट को कंपेयर करते हो तो उसको इंट्रा कंपैरिजन बोलते हैं, और जब आप दूसरे की कंपनी से, दूसरे बिजनेस से अपने अपने बिजनेस को कंपेयर करते हो उसको हम इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं बार बार देखा मैं यूजर्स हम बात यूजर्स। सर ये यूजर्स के बारे में, सर ये यूजर्स होते कौन है? सर आप बार बार बोलते हो यूजर्स के लिए रेलिवेंट होना चाहिए, यूजर्स के लिए ये होना चाहिए। बेटा ये यूजर्स होते कौन है, आपको नेक्स्ट में यही बताऊंगा कौन है जो हमारे बिजनेस में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगला टॉपिक, अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यूजर्स के बारे में बताऊंगा, ये यूजर्स कौन होते हैं। और ये यूजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये इसको 100% मार्क्स मतलब एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, कम से कम 4 से 5 नंबर में आपके। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि यूजर्स कौन होते हैं। आप इनका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग को इन्फॉर्मेशन के आप पढ़ के आइएगा। 4 हैं, बहुत ईजी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। इसी के साथ मेरे लेक्चर साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और कमेंट में आप जो भी आपसे मुझसे क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।